गेगल थाना अंतर्गत पीहर से ससुराल जा रही एक विवाहिता का टेम्पो चालक और उसके साथियों ने अपहरण कर बलात्कार करने के बाद उसे छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीसागंज के पाबूथान के रहने वाली विवाहिता ने आरोप लगाया कि विगत शुक्रवार को जब वो अपने पीहर से भगवानपुरा गांव स्थित ससुराल जाने के लिए रवाना हुई तो जिस टेम्पो में वह सवार थी उसी टेम्पो चालक ने उसका अपहरण कर लिया और बाद में गेगल थाना क्षेत्र के ऊंटड़ा गाँव में उसके साथ 3 दिनों तक बलात्कार किया। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने उसके तमाम गहने भी लूट लिए और बाद में उसे कोर्ट मैरिज का झांसा देकर अपने परिचित के पास छोड़कर फरार हो गया। वहाँ से बैठ गई टेम्पो में, तो फिर वो ले गया तो सरसड़ी की उलपड़ी साइड में सब सवारी उतर गई। मैं ही रही थी, एक लड़की 2 लड़के। फिर उसने उस साइड में घुमाए। फिर मैंने ऐसा बोला, भैया इधर कहाँ ले जा रहे हो, मेरा रास्ता जाता ही नहीं इधर। तो फिर उसने ऐसा बोला कि अब बोल गई तो जान से गई, यहाँ बोलना मत। फिर उसने पिस्तौल दी कहीं वहाँ पे मेरे को, तो मैंने कुछ नहीं बोला उसको। फिर वो आगे तालाब आया था बड़ा था, मैंने तो कभी देखा ही नहीं। फिर वहाँ पे ले गए थे मेरे को, वहाँ पे ले जाकर मेरा गहना उतार लिया सारा। उतार के फिर वो मेरे से लुगड़ी मेरे सब उतारने लगे। तो कपड़े तो उस लड़की ने सब बोला, भैया यहाँ पे कुछ मत करो इनके साथ, वहाँ पे ले चल के करना, इनके साथ करना हो जो। फिर वहाँ पे ले गए। उस टेम्पो ऊँटड़ा आए सही उन बेरे के सामने थोड़ा सा रास्ता दूर रिया, तो वहाँ पे टेम्पो को रोक दिया। मोटरसाइकिल मंगवा थी, लाल डिग्गी की थी वो। फिर मैं मोटरसाइकिल को पे ले गए थे और टेम्पो को और उस लड़के को ऊँटड़े गांव में भेज दिए थे। फिर उसने बेरे पे ले गए थे। एक रात तो उन लड़कियों के साथ सुहान दी थी, मेरे को कुछ नहीं किया। फिर मेरे को बोला कि ना लो, मैं क्यों नहीं नहाऊँगी। बोला कि अब क्या करोगी, मेरे साथ कोर्ट मैरिज करना चाहती हूँ या नहीं, मैं क्यों नहीं। फिर उसने ऐसा बोला, नहीं करोगी तो आपको मार पड़ेगी। फिर मेरे एक झापटकी लगाई थी जोर से उनको खींच के। फिर मैं कुछ नहीं बोला उनको। फिर मेरे को है ना एक रात तो वहाँ पे रख ली और एक थोड़ा सा दूर और है, उनसे थोड़ा सा दूर बेरा, तो उनके साथ कोटड़ी थी, वहाँ पे ले जाके मेरे साथ ज़बरदस्ती कर ली। उसने कपड़ा छीन लिया सारे। इस मामले का सबसे गंभीर पहलू यह रहा कि पीड़िता इस मामले में मुकदमा दर्ज करवाने के लिए एक थाने से दूसरे थाने के चक्कर लगाती रही, लेकिन उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। पीड़िता के अनुसार उसने पहले पीसागन और बाद में मांगलियावास पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। कुछ समाज सेवियों के मदद के लिए आगे आने के बाद अब गेगल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। मंगलवार को पीड़िता का जेलन अस्पताल में मेडिकल भी करवाया गया। थाना गेगल से ऐसे ही हूँ, पीड़िता का एक मेडिकल कराने आई हूँ। बस मेरी ड्यूटी इसका मेडिकल करा के और वापस ले जाना। किस मामले में मेडिकल? 376 के मामले। क्या किसी महिला की शादी के 6 साल बाद भी बच्चा नहीं होना इतना बड़ा अपराध है कि उसे जिंदा जला दिया जाए? अजमेर के निकट सराधना गांव में बाड़े में लगी आग का शिकार होकर जले विवाहिता के पीहर पक्ष की माने तो विवाहिता की मौत हादसा नहीं बल्कि साजिश के तहत की गई हत्या है। और यह हत्या केवल इसलिए कर दी गई क्योंकि मृतका के शादी के 6 साल बाद भी बच्चा नहीं हुआ था। मांगलियावास थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। सराधना निवासी भगवत जाट की पत्नी चेतना की मौत का सच क्या है, यह तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन चेतना के ससुराल पक्ष के माने तो चेतना बाड़े में लगी आग का शिकार हुई है। वहीं दूसरी तरफ बात यदि चेतना के पीहर पक्ष की जाए तो चेतना की मौत हादसा नहीं बल्कि साजिश के तहत की गई हत्या है। मृतका चेतना के मामा राजेंद्र सिंह के अनुसार शादी के 6 साल बीत जाने पर भी बच्चे नहीं होने का दोष चेतना को दिया जाता था। चेतना को लगातार जलाकर मार देने की धमकियां भी दी जाती थी और मंगलवार सुबह चेतना की जलने से हुई मौत की खबर ने सभी को चौंका दिया। चेतना है उसका नाम, तो वो मेरी भांजी है साहब। कल शाम को उसने फ़ोन किया था कि उसकी सास है जो गाली बोलती है उसको, और उसने कहा कि तेरे बच्चे नहीं होते उसको जलाकर मार देंगे हम। और हमारे को तो उसके बाद में सुबह मालूम पड़ी 6 बजे। हमारा भांजा है एक और मेरी बहन है यहाँ पर श्राद्धने में, उसने फ़ोन किया कि जल के वो तो मर गई के। फिर हम आए तो वहाँ पे देखा वो जली हुई थी, पूरी पड़ी थी, वो डेड बॉडी थी उसकी। तुम्हें क्या लग रहा है? हमारे को हत्या का मामला लग रहा था। किसने जलाया? जलाए तो इनके घर वालों ने ही है साहब। ये तो इसका पति जला सकता है या इसकी सास लगा सकती है। नाम क्या है पति का, क्या करता है? भगवती सिंह है साहब, खेती करता है। तो कितना टाइम हो गया शादी को? शादी को 6 साल हो गए साहब। तब से कैसा चल रहा था माहौल इनका? कल से ही पता पड़ा आपको विवाद नहीं, चल रहा है? पहले भी सास तो कहती थी सब, लेकिन गृहस्थी है जो चलता रहता है ऐसे।
तो हमने इसे ध्यान दिया नहीं, बच्चे नहीं होने के कारण ही इन्होंने मतलब परेशान किया इसको। इस मामले को पुलिस ने भी गंभीरता से लिया है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी हादसा स्थल का निरीक्षण किया और बाद में मृतका के पीहर पक्ष की रिपोर्ट पर मृतका के पति भगवत जाट के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया। इस पूरे मामले की सच्चाई को सामने आने में फिलहाल समय लगेगा, लेकिन यदि मृतका के पीहर पक्ष के आरोप सही है तो यह कहना अनुचित नहीं होगा कि आज के जेट युग में भी पुरुष प्रधान मानसिकता अबलाओं की जान पर भारी है। आज सुबह मांगलियावास थाने पे एक सूचना मिली थी कि एक लेडी है, वो बाड़े के अंदर चारे में जलकर उसकी मृत्यु हो गई है। फायर ब्रिगेड को मौके पर भेजा गया, आग को बुझाई तो जो लेडी थी वो लगभग सारी जल चुकी थी। मौके से लेडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल लेके आए, पोस्टमार्टम अभी करवा रहे हैं। परिजनों को इसके जो पीहर पक्ष वाला है इनको बॉडी को सपोर्ट कर रहे हैं। पीहर पक्ष वालों का ये आरोप है कि ये जो महिला है इसकी बच्चे नहीं हो रहे थे, इसलिए इसके पति के द्वारा इसकी हत्या कर दी है। प्रथम दृष्टया मामला 302 का बन रहा है, 302 में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश कर रहे हैं। पति का नाम भगवत सिंह है, सराधना का रहने वाला है। भगवत सिंह शेरू खेती का काम करता है। दोनों जने साथ ही उस दिन, जिस दिन आज सुबह जब इसकी मृत्यु हुई थी तब दोनों जने बाड़े में साथ ही थे। रात को ये लगभग आ जाते और सुबह बाड़े के अंदर जो गाय भैंसों का काम करके वापस अपने गांव सराधना चले जाते हैं। क्या अभी भगवत सिंह फरार है या हिरासत में? नहीं, अभी हमारी कस्टडी में है।